अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, आज शहबाज शरीफ को एक ग्रीन सिग्नल मिल गया है और ये जो ग्रीन सिग्नल था शहबाज शरीफ के लिए, वो इमरान खान के लिए बहुत बड़ा झटका जो है वो साबित होगा। चूँकि आज लाहौर की स्पेशल कोर्ट के अंदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की पेशी थी और ये मामला था 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, जिसकी पिछली जो उसकी डेट थी उस पर जो पेशी के ऊपर जब पेश हुए थे शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज, तो उस वक्त FIA ने ये डिमांड की थी, ये सदा की थी कोर्ट से कि आप शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के जो ज़मानतें हैं उनको मनसूख करें ताकि हम इन्हें गिरफ़्तार कर सकें और गिरफ़्तार करके हम मज़ीद किरदारों के मामले की जो है वो जांच पड़ताल कर सकें, मज़ीद किरदारों को जो है वो हम एक्सपोज करके सामने ला सकें। तो उस वक्त वज़ीर आज़म के जो वकील थे उन्होंने दलाइल देते हुए ये कहा था कि ये जो 1.5 साल इसके ऊपर जो है वो ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है और FIA कम्प्लीटली तौर पर नाकाम रहा है कि कोई भी सबूत जो है वो मंजर आम पे लाता या रिकॉर्ड के ऊपर लाता। तो तब जो है वो इन ज़मानतों के ऊपर से जो मनसूखी की जो इस्तदा थी उसके ऊपर जो है वो नेक्स्ट पेशी डाल दी गई थी और आज जो पेशी थी इसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था तहरीक इंसाफ की जानब से कि जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि वो अगर ऐसा हो गया कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला दोनों को गिरफ़्तारियाँ हो जाती है और फिर उनके पास ये बड़ा टर्निंग पॉइंट हो जाएगा तहरीक इंसाफ के पास कि ये वो लोग हैं जो झूठे हैं, मुकदमों के अंदर जो है वो फंसे हुए हैं, जिन्होंने करप्शन की हुई है, मनी लॉन्ड्रिंग की है और यूँ उनके पास एक नया बयानिया आ जाता और वो अपने उस बयानिए को डेवलप करने में जो है वो काफ़ी हद तक कामयाब हो जाते। अब चूँकि उनका तो ये ख्याल था कि शायद ये अरेस्ट हो जाएंगे तो उसके बाद जो है वो गेम उनके हाथ में हो जाएगी और जो शरीफ फैमिली है उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर जो है वो सवाल उठ जाएगा। जो गवर्नमेंट है ये गवर्नमेंट है ऑलरेडी उसको ये नामंजूर के जो है वो नारे लगा रहे हैं, तो उसके ऊपर उन्हें एक मौका मिल जाएगा कि वो इनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर जो है वो सवाल उठा सकें, क्वेश्चन मार्क लगा सकें। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद रोस्टरूम के अंदर चले गए, उन्होंने वहाँ पर दलाइल देते हुए अपने दलाइल जब दिए तो उन्होंने कहा कि मैं जो ये शुगर मिल्स हैं इनका ना तो मैं मालिक हूँ, ना ही कोई मेरा शेयर है और ना ही इन शुगर मिल्स का जो मैं डायरेक्टर हूँ। जो आशियाना और जो रमज़ान शुगर मिल है उसके अंदर भी मेरे कोई शेयर नहीं है और ये अगर मैंने करप्शन करनी ही होती और करप्शन के ज़रिए या मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए मुकाला ही करना होता तो अपनी ख़ानदानी मिलों को मैं क्यों जो है वो ऐसे बदनाम करवाता या उन्हें जो है वो नुकसान पहुंचाता। अब मामला ये है कि शहबाज शरीफ ने ये कह दिया कि जैसे नैब कोर्ट के अंदर हमारे ख़िलाफ़ जो है वो केसेस जारी रहे, इंतकामी कार्रवाइयाँ हुई, इमरान खान ने जो है वो अपनी गवर्नमेंट के अंदर इंतकामी कार्रवाइयाँ की और ये भी जो FIA है बिल्कुल सेम वही है, टोटल के टोटल जो है वो झूठ का पलंदा है और हमें इंतकामी कार्रवाइयों का जो है वो निशाना बना गया। ये भी उसी का शाखसाना है और इस पर स्पेशल कोर्ट ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज की जो ज़मानतें थी उनके अंदर तोसी की और उन्हें 10-10 लाख के जो है वो ज़मानती में चल के जमा कराने की जो है वो उन्हें हुक्म दिया। जो दूसरी बड़ी खबर है वो जनरल रिटायर्ड मुशर्रफ के हवाले से। जैसे कि आपको पता है उनकी सिचुएशन जो है वो हेल्थ सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है और कल सोशल मीडिया के ऊपर एक मिसलीडिंग जो है वो न्यूज़ को पब्लिश किया गया कुछ लोगों की जानब से कि जनरल रिटायर्ड मुशर्रफ साहब जो है वो अब हम में नहीं रहे, लेकिन बाद में फौरी तौर पर जनरल रिटायर्ड मुशर्रफ का जो अपना उनका ट्विटर का ऑफिशियल अकाउंट है उसके ऊपर से उनके फैमिलीज़ राय ने ये कोट किया कि यहाँ पर ऐसी इनकी सिचुएशन जो है वो क्रिटिकल है लेकिन वो अलाइव हैं और फिर उसके बाद जाके ये जो थी उन्होंने दम तोड़ा। लेकिन उसके बाद एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल चुका है। जैसा कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट किया है कि जनरल रिटायर्ड मुशर्रफ ख़राब सेहत के पेश नज़र अगर वो वतन वापस आते हैं तो कोई उन्हें रुकावट नहीं होनी चाहिए और जो माजी के अंदर जो वाक़यात हुए उनको बुला कर वो पाकिस्तान के अंदर रहें और पाकिस्तान के अंदर जो उनकी ज़िंदगी है अल्लाह उनकी ज़िंदगी को दराज करे और वो अपने जो है वो अंदाज़ के अंदर जैसे वे भी है वो गुजार सकते हैं। मतलब ये है कि आपको पता भी है कि जस्टिस वक़ार सेठ जब ने इन्होंने जनरल मुशर्रफ की के हवाले से उनकी गद्दारी का केस सुना था तो उसके ऊपर उन्होंने अपने सख्त रिमार्क्स दिए थे। वो रिमार्क्स जो है वो शायद हिस्ट्री का हिस्सा रहेंगे, उन्हें ताहयात जो है वो हिस्ट्री के अंदर वो मौजूद रहेंगे जिसके अंदर उन्होंने काफ़ी सख्त जो है वो रिमार्क्स दिए थे। और रिमार्क्स के बाद अब ये नई गवर्नमेंट भी आ चुकी है। अब देखना यह है कि अगर जनरल रिटायर्ड मुशर्रफ पाकिस्तान आते हैं तो ये हुकूमत क्या फ़ैसला करती है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो ख्वाजा आसिफ का ट्वीट है ये उनका बयान भी हो सकता है और इसके हवाले से अगर आपको बताएं तो ये वज़ीर दिफा पाकिस्तान है और मुझे लग यूँ रहा है कि अगर वो पाकिस्तान वापस आते हैं
तो जनरल रिटायर्ड मुशर्रफ को गद्दारी केस के अंदर जो है वो सज़ा देने या ट्रायल उनका करने के बजाय मेरे ख्याल में उन्हें मुकम्मल जो है वो प्रोटोकॉल दिया जाएगा और उन्हें प्रोटोकॉल के तहत पाकिस्तान के अंदर जो है वो उनका इलाज मुआवजा भी उसी तरीके से किया जाएगा। और जो सज़ा की बात है वो तकरीबन किसी तौर पर भी उस पर अमल होता हुआ अभी तक नज़र नहीं आता।